नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी आज आपसे कोरोना के बारे में नहीं, कोरोना काल में कैसे जिएं, क्या चीज करें और क्या चीज बिल्कुल भी ना करें, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। दोस्तों, ये डिमांड तो मेरे को बहुत दिन से आ रही थी कि कोरोना पे कुछ बोलिए, उसके बारे में कुछ बताइए, लेकिन मैं इस चीज को टाल रही थी क्योंकि मैं अपनी हैसियत जानती हूँ। मुझे पता है कि ना तो मैं कोई विशेषज्ञ हूँ कि मैं कोरोना के बारे में कुछ बोलूं, और ना मैं ओशो हूँ कि मेरे को हर बात के बारे में नॉलेज हो और मैं हर बात पे बोल पाऊं। उनके जैसी स्थिति तो मेरी है नहीं, तो मैं इस चीज को टाल रही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ घटनाएं ऐसी घटी मेरे आसपास में और मेरे जीवन में कि मुझे ऐसा लगा कि विशेषज्ञ की तरह नहीं, एक मित्र की तरह तो जरूर, एक इंसान की तरह तो जरूर, जैसे एक इंसान दूसरे इंसान को सलाह देता है, उस रूप में तो मैं जरूर कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूं। इधर मेरे एक दोस्त को कोरोना हो गया है, वो खुद डॉक्टर है और वो खुद कोरोना से पीड़ित हो गया है, तो उसकी जो तकलीफ देखती हूँ। फिर मेरी मम्मी जो है वो काफी ज्यादा घबरा गई हैं बिना किसी कारण के। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही कि कोरोना समस्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। समस्या है, प्रॉब्लम है, लेकिन कोरोना ने जो स्थिति कोरोना के डर ने हमारे अंदर पैदा कर दी है, वो स्थिति है कि मरने से पहले हम डर से मरते जा रहे हैं, हम रोज रोज मर रहे हैं। ये कोरोना से ज्यादा बड़ी समस्या बन गई है। एक रिसर्च में सामने आया है, हालांकि ये मैंने पढ़ा है किताब में, ओशो ने भी एक बार इस चीज की बात की थी कि कहीं पे कोई रिसर्च हुआ था कि एक कैदी को ये कह दिया गया कि तुमको सांप के जहर से मारा जाएगा, सांप कटवा के, और सांप ना कटवा के उसकी आंखें बांध दी गई और सांप ना कटवा के सिर्फ एक सुई चुभ गई और वो मर गया और उसके अंदर सांप का जहर मिला। यानी कि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने वो जहर बना लिया अपने शरीर में उस डर की वजह से कि हम इस तरह से। तो मुझे नहीं मालूम कि ये रिसर्च कितनी सच्ची है, ये बात कितनी सच्ची है, लेकिन एक छोटी सी चीज तो हमको समझ में आती है, जो आपको भी समझ में आती है, कि जब हम अच्छी भावनाएं मन में रखते हैं, अच्छे विचार हमारे मन में रहते हैं, तो हम खुश रहते हैं, हमारा बॉडी रिएक्ट करता है, हम मुस्कुराते हैं। और उसी के विपरीत जब हम बुरा सोचते हैं, डरे हुए रहते हैं, तब हमारी स्थिति क्या रहती है? हम दुखी रहते हैं। तो हमारे विचार हमारी बॉडी के रिएक्ट करवाती है, ये हमको समझ में आता है। हमने जीवन में ये महसूस किया होगा कि जब हम बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं एग्जाम्स के टाइम में, या कुछ बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, तो हमारा पेट खराब हो जाता है, तो हमारा बॉडी हमारे विचार को हमारे डर के साथ रिएक्ट करता है। ये छोटी छोटी चीजें तो हमको पता है, बहुत बड़े लेवल पे ठीक है, नहीं मालूम कि जहर बना देता है कि नहीं बना देता बिना सांप के काटे, हमको नहीं पता, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें तो हमको पता है। तो ये जो डर है सबकॉन्शियस माइंड में, ये कहीं ना कहीं हम बीमार ना होते हुए भी बीमारी अनुभव कर सकते हैं और धीरे धीरे हमको कमजोर कर देगा, हमको दुखी कर देगा। मरने से पहले क्यों मरें? मान लीजिए कि कोरोना होता है और कोरोना हो रहा है, फैल रहा है, हमको भी हो सकता है, लेकिन उससे डर कर कोई फायदा नहीं। जीना कैसे है, हम उसकी बात करते हैं। ये डर हमारे मन में कौन बैठा रहा है, कैसे बैठ रहा है? हमारे जो टीवी चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स, पूरे दिन सिर्फ ये दिखाते हैं कि कोरोना में कहाँ कौन मर रहा है, तड़पता है, अस्पताल दिखाते हैं, तड़पते हुए लोग, कितनी बेचैनी है, कितनी बेपरवाही है, और ये हम दिन भर लगा के सुन रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम बहुत अपडेटेड रह रहे हैं कोरोना से। नहीं, हम सबकॉन्शियस माइंड में अपने डर बिठा रहे हैं और ये डर जल्दी छोड़ने वाला नहीं है। अगर जितना हम भरते जाएंगे अपने माइंड में, हम ऊपर से स्ट्रांग भी बनने की कोशिश करेंगे, तो ये सबकॉन्शियस माइंड का डर हमें लगातार अटैक करता रहेगा और हमको खुश नहीं रहने देगा, हमको स्ट्रांग नहीं बनने देगा। स्ट्रांग हम बाहर से मुस्कुराएंगे, स्ट्रांग बनेंगे, और अंदर से हम डरे हुए रहेंगे। तो ये न्यूज चैनल्स देखना बंद कर दीजिए। मेरी मम्मी बहुत दिन न्यूज चैनल लगातार मेरे मम्मी पापा देखते थे और ये लोग इतने डर गए कि पापा किसी और से बात कर रहे थे
कहीं पर, और मेरी मम्मी को ये डर बैठ गया कि मेरे बेटे को कोरोना हो गया और वो बेहोशी की हालत में हो गई, घबरा गई पूरी सोच के, डर से, जबकि कुछ भी नहीं हुआ, कोई मामला नहीं था ऐसा। तो डर जो है वो मतलब कोरोना का डर इस तरह से फैल रहा है कि लोग कोरोना से क्या मरेगा, हार्ट अटैक से मर जाएगा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं, सावधान रहें, अलर्ट रहें, प्रिकॉशंस रखें, लेकिन डरे नहीं, डरे नहीं, बिल्कुल भी ना डरे। मरना तो एक दिन सभी को है, आ जाएगी मौत तो मर जाएंगे, कोई बात नहीं, मरने से पहले क्यों मर रहे हो दोस्त। और ये तो है जो ना करे, न्यूज चैनल बिल्कुल बंद कीजिए, अखबार एक बार उठा लीजिए, पलट लीजिए, देख लीजिए, बंद करके रख दीजिए, हो गया। आपको अब बहुत सारी जानकारियां मिल गई कि कौन सा टोल फ्री नंबर पे आपको कॉल करना है, आप किसी को फोन करते हो तो बता देती है लड़की, कौन कौन सा प्रिकॉशन रखना है वो आपको पता चल गया है। प्रिकॉशन रखिए, अपने आप को सेफ रखिए। हाँ, ये भी कहूंगी कि इमोशनल फूल बनने की अभी जरूरत नहीं है। रिश्तेदारी में शादी निभाना कि भाई हमारा अपना रिश्तेदार है, हमको उसकी शादी में जाना है, और ये सब समय नहीं है ये सब अटेंड करने का। कहीं किसी की मृत्यु भी अगर हो गई है तो इंटेलिजेंसी यही है, अभी समझदारी यही है कि आपका भी जीवन है और आपके जीवन से आपके परिवार का भी जीवन जुड़ा हुआ है। अभी आपको अकेले अपने बारे में नहीं सोचना है कि हम शेर हैं, हम नहीं डरते हैं किसी से, हो जाएगा मौत तो हम सामना कर लेंगे। आप अगर बीमार पड़े तो आप 10 और लोगों को बीमार पड़ने की क्षमता लेके आएंगे, वो आपके अपने परिवार के हो सकते हैं। इसलिए अपनी सुरक्षा इसलिए भी रखनी है क्योंकि अपनों की सुरक्षा रखनी है। तो इमोशनल फूल नहीं बनना है। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी वो जो गया वो तो गया, उसका हम अब उसको वापस नहीं ला सकते हैं, तो उसके साथ मरने नहीं जाइए। केयर रखिए, इस तरह से कोई भी काम कीजिए, क्रियाक्रम कीजिए कि आप सेफ रहें। जो गया सो गया, अब अपने जीवन देखना है, और जो जिंदा है अपनों का जीवन देखना है। तो इमोशनल फूल बनने की जरूरत नहीं है इमोशनैलिटी में जाके कि मेरे अपनों में किसी की शादी है, किसी का फंक्शन है, हम कैसे नहीं जाएं। ये रिश्तेदारी निभाने का समय नहीं है। और रिश्तेदार भी हैं, अगर थोड़े से समझदार हैं तो उनको ये समझना है कि भाई अभी ये समय नहीं है कि हम रूसें, अगर कोई हमारे यहाँ पे हम रूठ जाएं, अगर कोई हमारे फंक्शन में नहीं आता है तो इस वक्त समझना है जीवन बहुत कीमती है। सबके लिए अपना अपना जीवन कीमती है, अपने बच्चों का जीवन कीमती है। ठीक है, अगर मैंने अपने डॉक्टर दोस्त को बहुत समझाया था कि केयर से रहना, मगर उनको तो हीमैन बनने का लगा हुआ था कि नहीं, हम इस वक्त तो मेरी जरूरत है, समाज को करना है। करिए, इससे इनकार नहीं है, बिल्कुल समाज को जरूरत है, डॉक्टर्स की बहुत जरूरत है, इसलिए डॉक्टर्स को सबसे ज्यादा केयर रखने की जरूरत है अपनी, एकदम प्रिकॉशन से करिए। तो क्या करिए, क्रिएटिविटी, अपनी अंदर की क्रिएटिविटी जगाइए। इस वक्त ये समय है कि आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, नहीं है तो पैदा कीजिए, कुछ लिखिए। कुछ हो सकता है आप एक कविता लिखने की कोशिश कीजिए, गाने लिखने की कोशिश कीजिए, पेंटिंग करने की कोशिश कीजिए, डांस कीजिए, गाना गाइए, और कोई हॉबी है जो अपने साथ आप वक्त गुजारिए, वो कीजिए। कोई ना कोई सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं अपने साथ रहकर, कौन सी क्रिएटिविटी आपके अंदर है, कुछ बनाना, कुछ क्रिएट करना, तो उस क्रिएटिविटी में समय डालिए अपना। और क्या कर सकते हैं, ध्यान कीजिए, अपने अंदर को खोजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मान लीजिए कि अब अगर मैं मर भी गई तो मुझे इतनी संतुष्टि है कि इस संसार में भले ही मैंने बहुत कुछ नहीं जोड़ा, लेकिन कुछ ऐसा जोड़ा है जो मैं लेके जा सकती हूँ। मैं पूरी नहीं हुई, मुझे अफसोस नहीं है। अगर आज मर भी जाऊं तो मुझे इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि मैं पूरी नहीं हुई, लेकिन कुछ तो है जो मैं लेके जाऊंगी, कुछ था जो मैं लेके आई थी। अगर 19 साल की उम्र में अब मुझे ध्यान का सोच आने लगा, जिस वक्त लड़कियों के दिमाग में, लड़कों के दिमाग में ये सब, उस उम्र में ये सब चलता भी नहीं है। मेरा लोग मजाक भी उड़ाते थे कि क्या कर रही है, ये तो 60 साल के बाद की चीज है, तुम अभी से ध्यान करने लगी हो। तो अगर उस उम्र में मुझे कुछ ख्याल आया तो कुछ चीज तो मैं लेके आई थी,
और अब मैंने कुछ और जोड़ा है जो मैं लेके जाऊंगी। तो मेरी जर्नी कंटिन्यू रहेगी, ये मुझे विश्वास है। इसलिए मुझे मौत का डर नहीं है, या मुझे बहुत ज्यादा मौत से घबराहट नहीं है। हो जाए तो कोई बात नहीं, फिर कंटिन्यू कर लेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने अंदर खोजें ये सोने, उठने, कपड़े धोने और ये जो हम क्रियाक्रम करते हैं, जो दिन रात हम लगे रहते हैं, संसार में भागते रहते हैं। भागिए, वो सब 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 जरूरी है, ठीक है, लेकिन अपना होश भी वापस लाइए। कुछ इससे ऊपर भी है, कुछ खोजने के लिए है, कुछ है अंदर जिसको आप खोज सकते हैं। कुछ रस है अंदर से जो पैदा हो सकता है, जिसको आप महसूस करके खुश हो सकते हैं। जहां पे अब क्या क्या होता है बता नहीं सकती, तो उसको आप खुद खोजने की कोशिश कीजिए। तो 3 चीजें मैंने आपको मेनली बताई। न्यूज चैनल मत देखिए, ज्यादा कोरोना के बारे में चर्चाएं मत कीजिए, बात मत कीजिए तो पॉजिटिव बातें कीजिए। कोरोना बहुत के शरीर में आया और चला गया। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसको कुछ भी नहीं कर सकता है कोरोना। पॉजिटिव रहिए, इम्यूनिटी अच्छी रखिए, योगा कीजिए, ध्यान कीजिए, नेगेटिव उसमें मत जाइए। दूसरा, कुछ ना कुछ क्रिएटिव कीजिए, कविताएं लिखिए और कुछ भी क्रिएट कीजिए, जो भी आपको लगे कि आप कर सकते हैं, कुछ क्रिएट कीजिए। कविताएं, गाना, सॉन्ग, कुछ नहीं हुआ तो नाच लीजिए, कमरे बंद करके बाराती डांस कीजिए, कुछ भी है अपने आप को खुश रखने के लिए जो आप कर सकते हैं वो करिए। तीसरा, ध्यान कीजिए। ये 3 चीजें मैं आपको पॉइंट करूंगी कि आप ये कीजिए। कोरोना काल में खूबसूरती से ये काल बीत जाएगा और फिर से हम लोग एक खूबसूरत जीवन जिएंगे। अभी भी हम खूबसूरत जीवन जी रहे हैं और जी सकते हैं। बिल्कुल भी अपने मन में कोई भी नेगेटिविटी नहीं रही है। हर सिचुएशन के लिए तैयार रहिए। आया तो ठीक है, जिस तरह से भी आना है, मृत्यु को आना होगा तो आएगा। हम मरने से पहले क्यों मरे? नहीं मरेंगे, खुशी से जिएंगे। तो खुशी से जिए। मैंने भी कविता लिखी है इस कोरोना काल में, अगले वीडियो में आपको सुनाऊंगी। बहुत प्यारी कविता है। मैं खुद से उसको प्यारी कह रही हूँ क्योंकि मैंने अजनबी पे वो कविता लिखी है, अजनबियों पे। कि मुझसे किसी ने पूछ लिया कि आखिर अजनबियों से तुमको क्या लेना देना है कि तुम इतना सोचती हो उनके बारे में। तो मैंने उस पर कुछ लिखा है, मैं अगले वीडियो में आपको सुनाऊंगी। और आप भी कुछ लिखिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अगर आप कुछ सलाह देना चाहते हैं उन लोगों को, आपको जानते हैं कि अगर कोविड से बचने के लिए कुछ किया जा सके, या फिर कोविड अगर हो गया है तो वो क्या कर सकते हैं, अगर इस बारे में आपके पास कुछ भी जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। लोग उसको पढ़ेंगे, शायद किसी को फायदा हो। ठीक है, नमस्ते।